हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पुलिस पटवारी जितने भी आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो लगभग लगभग आने ही वाले हैं। काफ़ी कम समय रह गया है, तो दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। और अलग से आपकी दोस्तों क्लास भी चलने वाली है जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक को आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सपोर्ट भी करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। यदि किसी भी तरह की कोई आपको समस्या है या किसी तरह का कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पे भी पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगी। और दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? फटाफट बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी तो उस समय वो कितने ईसा पूर्व ये मानी गई है? तो सही आंसर बताया एक स्टूडेंट ने 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में ये हड़प्पा सभ्यता की मान्य तिथि है। फटाफट लाइव आ जाइए दोस्तों, क्लास चल चुकी है। डेली रात्रि 9 बजे आपकी क्लास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपको बताना है किसके समकालीन नहीं थी। तो मिस्र सभ्यता के भी समकालीन थी, चीन सभ्यता के भी समकालीन थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता की भी समकालीन थी, लेकिन क्रीट सभ्यता के समकालीन ये सभ्यता नहीं मानी जाती। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी पर बसी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी पर ही बसी सभ्यता है। और विश्व की जो सबसे पुरानी सभ्यता है दोस्तों वो मिस्र की सभ्यता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली है। तो देखिए दोस्तों, पंजाब में भी थी, राजस्थान में भी थी, गुजरात में थी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये जरूर याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश हिस्सा वर्तमान में पाकिस्तान में भी है। क्वेश्चन नंबर फोर, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो दोस्तों घोड़े के अवशेष मिले थे वो सुरकोतदा से ये मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत का एकमात्र राज्य राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, कल भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वो आपका राजस्थान है। और मोटे अनाज के लिए जो जाना जाता है आपका नंबर 1 वो आपका राजस्थान है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालीबंगन आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी कि उस समय मुद्राओं में जो धातु यूज होती थी वो कौन सी होती थी? उस मुद्रा का नाम बताइए दोस्तों। तो सही आंसर एक स्टूडेंट ने दिया है, मनीष जी ने, टेराकोटा की जो मुद्राएं हैं उस मुद्राओं का यूज होता था, ध्यान रखना। और सबसे पहले जो सिक्के चले थे पूरे भारतवर्ष में, जो सबसे पहले सिक्के चले थे उन्हें बोलते थे आहत सिक्के। उन्हें दोस्तों बोलते थे आहत सिक्के, याद रखिएगा। इन्हीं आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। पंचमार्क क्योंकि दोस्तों इन पर 5 चिन्ह बने होते थे, जैसे नदियाँ, पहाड़, इस टाइप से इन चिन्ह बने होते थे, इसी वजह से इनको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। और ये जो सिक्के थे उस समय चांदी के बने हुए सिक्के थे। तो याद होना चाहिए आपके, सबसे पहले जो सिक्के चले वो चांदी के सिक्के चले, यानी कि उन सिक्कों का नाम था आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? जस्ट अभी मैंने अभी बताया कांस्य युग की सभ्यता है, और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नवपाषाण युग में दोस्तों किस युग की खोज, किस चीज़ की खोज हुई? तो आपको पता ही है, पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये आपको पता होना चाहिए, वो लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। लेकिन सबसे पहले जो खोजी गई धातु थी, सबसे पहले जो खोजी गई धातु थी वो आपका तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है, मुख्य व्यवसाय जो उनका था दोस्तों वो व्यापार ही करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बहुत से बच्चों ने कृषि दिया होगा, बिल्कुल गलत आंसर है, व्यापार करते थे। और दोस्तों लाइव आ चुका हूँ, आप लोग भी फटाफट लाइव आ जाए, और सेशन स्टार्ट हो चुका है। फटाफट वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप लोगों की तैयारी कितनी है?
इससे पता चलेगा, कमेंट करके जरूर बताएं फटाफट सभी क्वेश्चनों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो किस प्रकार के निवासी थे? क्या वो शहरी थे या ग्रामीण थे या व्यवहार खानाबदोश थे या जनजाति के लोग थे? तो बताइए फटाफट सही आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो सही आंसर जो दोस्तों बताया है एक स्टूडेंट ने, शहरी बताया है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मतलब किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? ईंट से, बांस से, पत्थर से? आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ईंट से बनाए जाते थे। उस समय भी ईंट की खोज हो चुकी थी, इसलिए इनको शहरी सभ्यता के लोग माने जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी जो थे किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपको पता होना चाहिए। तो ये कपास, ध्यान रखना, कपास की जो खोज हुई थी, कपास सबसे प्रथम पाई गई थी, वो मध्य एशिया से मिली थी और ये चीन में मिली थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी फटाफट सही आंसर दिया फटाफट आंसर दीजिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका लोथल है। और लोथल पेपर में पूछा आता है आपका कहाँ पर है लोथल? फटाफट आंसर दीजिए। लोथल आपका गुजरात में है, रोपड़ सतलज नदी पर है और आपका पंजाब में है, और अभी जस्ट मैंने बताया आपको कालीबंगन आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। इसमें कोई शक नहीं है, इनको माप तोलना आता था। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यानी कि माप तोल की प्रणाली के संबंधित खोज कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल सही बात है, सही आंसर दिया है बिल्कुल जिसने भी दिया है। लोथल गुजरात में सबसे पहले माप तोल की खोज हो चुकी थी हड़प्पा कालीन, और शहरी सभ्यता के लोग थे, ये भी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आपको पता होना चाहिए। शिकारी नहीं थे दोस्तों, कहीं भी शिकारी का कोई वर्णन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। विद्वान बिल्कुल थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो रियल नेम है, असली नाम है, वो हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, वो ये आपको बताना है। पहला पढ़ते हैं, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे और मंदिरों को नहीं करते थे। बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये केवल और केवल मूर्तियों का निर्माण करते थे। यही ऑप्शन सही होगा, यही सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसी लग रही है वीडियो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को शेयर और थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और फिर थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। कोशिश पूरी की जा रही है दोस्तों, आपको अच्छे से अच्छा एग्जाम टाइम तक कंटेंट उपलब्ध कराएं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये तो आपने पढ़ा अभी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन अब आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। बिल्कुल सही आंसर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? आपको बताना है कौन सी उक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बिल्कुल गलत है, कहीं भी इस तरह की जानकारी दोस्तों देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट है, गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसा भी नहीं है। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, बिल्कुल गलत है ये भी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? किस तरह से उनका समाज था? तो उचित समतावादी था, दास श्रमिक आधारित था, या वर्ण पर आधारित था, या जाति आधारित था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, उचित समतावादी है। सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता के लिए पुरातत्व को कहा गया, क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो मोहनजोदड़ो है। तो सभी ने सही आंसर दिया है, यानी कि मृतकों का टीला के नाम से ये फेमस है, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी कि जो साइज और शेप था हड़प्पा सभ्यता का, वो किस तरह का था? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा।
अगर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो मेरी इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मेरा प्रॉमिस है, आपसे वादा है। मैं सारे टॉपिक करा दूंगा आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। बस आप चैनल पर बने रहें और थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, त्रिभुजाकार है। अब बात करते हैं कि कौन सी स्थल जो है कौन सी नदी पर बसा है। एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कौन सी नदी स्त्रीलिंग में नहीं आती। सभी नदियां आपको पता होनी चाहिए स्त्रीलिंग में आएगी, लेकिन एक नदी है जो स्त्रीलिंग में नहीं आएगी, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो पुल्लिंग में आएगी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो पूछा गया है कि हड़प्पा कौन सी नदी पर है। बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा रावी नदी पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर है। लोथल भोगवा नदी पर है और कालीबंगा आपका राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। यानी कि पहली बार अगर जो खेत जोते गए उसके साक्ष्य मिले तो वो कहाँ से मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में। एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं, आपको पता होना चाहिए। रोपड़ आपका पंजाब में सतलज नदी पर है। लोथल आपका गुजरात में है, भोगवा नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है दोस्तों वो कालीबंगा राजस्थान से ही मिलता है, वहीं से ही मिलते हैं दोस्तों, सबसे पहले साक्ष्य ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आपको बताना होगा ये कहाँ पर है। एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिंध यानी कि पाकिस्तान में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, यानी कि सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो कहाँ पर पाया गया। एक कमेंट करके बताइए स्नानागार की लंबाई चौड़ाई कितनी थी। अगर आप आंसर देंगे तो मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो आपका मोहनजोदड़ो में ही पाया गया। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किस देवता से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल सही बताया, शिव तो होगा। ये एक स्टूडेंट कह रहा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर है, आद्य शिव होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, रोपड़ आपका पंजाब में है, बनावली आपका हरियाणा में है और लोथल आपका गुजरात में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बोल के बताया आपको कई बार कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। मैंने ये रिवाइज कर रहा हूँ, अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन कराया है। सिंधु घाटी सभ्यता बोल लीजिए या हड़प्पा सभ्यता बोल लीजिए, बात एक ही है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, यानी कि किस पशु का उस पर चित्र बना हुआ था, तो आपको बताना होगा। सर्वाधिक जो वर्णन किया गया है, बहुत से बच्चों ने इसका बिल्कुल गलत आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि बैल का। दोस्तों घोड़ा एक मात्र ऐसा पशु था जो भारत में नहीं मिलता था, ये सऊदी अरब से मंगाए जाते थे, एक समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए एक अश्वक्षांश नाम की एक रेखा भी थी जो 40 डिग्री पर थी। कितने डिग्री पर थी, अश्वक्षांश क्या है, एक रेखा है जो 40 डिग्री के आसपास थी। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, अपने नगर नियोजन के लिए या मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए बिल्कुल गलत है, अपने उद्योगों के लिए बिल्कुल नहीं है, अपने नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखिए आपने ये तो पढ़ा कि मोहनजोदड़ो सिंध है यानी कि पाकिस्तान में है, आपने पढ़ा लोथल गुजरात में है, ये भी आपने पढ़ा, तो सही आंसर क्या होगा मैंने बता भी दिया, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था, जिसकी खोज हुई थी सबसे और पहले हुई थी। भारत का सबसे पुराना शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो सही आंसर होगा जो रावी नदी पर है, बिल्कुल सही आंसर है, हड़प्पा है जो रावी नदी पर बसा शहर था, सबसे पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यानी कि चांदी अगर सबसे पहले पाई गई तो कहाँ पर खोजी गई,
ये तो सभी ने सही आंसर दिया है, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में दी गई। शिवानी बिल्कुल सही आंसर बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि एक बिल्कुल गलत है, वो आपको बताना है, वो कौन सा सही होगा। नगरों में नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य में उत्तम दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना करते थे, बिल्कुल सही बात है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है, लोहे को वो बिल्कुल परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38, आपको बताना है सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो कहाँ थी। सिंधु घाटी की जो उत्तरी सीमा है वो कहाँ पर थी दोस्तों, तो ये मांडा आपका जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखिएगा। मांडा आपका कहाँ पर है, आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए तो ए से हो गया। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र में ही है, देमाबाद आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आपकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा आपकी सुकेंडर यानी कि बलूचिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। जस्ट अभी आपको मैंने अभी क्वेश्चन कराया और पूछ लिया, लेकिन किस नदी पर है, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कौन सी नदी पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, मांडा किस नदी पर स्थित है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो पंजाब का किस नदी पर स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है, रोपड़ जो है आपका सतलज नदी पर स्थित होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सतलज नदी पर है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, किससे पता चलता है कि वहाँ पर अच्छी उन्नत जल प्रणाली है, कहाँ से पता लगाया सबसे पहले, यही क्वेश्चन आपके दोस्तों चाहे आप देख भी लेना, चेक कर लेना। सचिवालय सुरक्षा गार्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि धोलावीरा आपका कहाँ पर है, ये गुजरात में है, और यहीं पर आपकी जल प्रबंधन प्रणाली का सबसे पहले साक्ष्य मिला था। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, किस रंग का प्रयोग होता था, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, ये नीला तो आप बिल्कुल भूल जाओ, नीला तो नहीं था। पांडु कलर पे बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल गलत है, इस पर नहीं होगा। लाल रंग के गिरे हुए मृत भांड के वहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ती है, आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है, तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ती है, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसी सभ्यता है जिसके साक्ष्य तो मौजूद हैं, सिक्के जो मिले हैं वहाँ पर, जो भी मुद्राएं मिली हैं या जो भी चीज़ें मिली हैं, उन पर क्या लिख रखा है उस भाषा को हम आज तक नहीं समझ पाए, उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाए, इसलिए इनको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, आपको बताना है। सबसे पहले जो कुएं के अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, फटाफट बताइए। सेशन में मज़ा आ रहा है तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, सीधी सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन दो व्यक्तियों ने की थी, आपको बताना है। तो सभी ने सही आंसर दिया, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी इसका सही आंसर होगा। रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर स्थित है, तो ये सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातत्विक खुदाई की थी उसका नाम क्या था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सर जॉन मॉर्सल थे। ये क्वेश्चन आपके यूकेपीएससी में पूछा जा चुका है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे, ऐसी कौन सी मुद्राएं थी जो दोनों में कॉमन थी, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका बैल की मुद्राएं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे? मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? आपको बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने कराया। लोथल तो हो नहीं सकता, आपने पढ़ा, एक बंदरगाह था। सुरकोटड़ा गुजरात में है, तो वो तो पानी वाला स्थान है, आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा अगर भारत की लगती है वो गुजरात से लगती है। बालाकोट, ऑप्शन नंबर डी होगा, कोट दीजी, ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ये याद होना चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये अभी जस्ट मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है। सबसे बड़ी इमारत थी, नहीं, विशाल स्नानागार नहीं होगा, विशाल अनागार होगा, यानी कि धान्य कोठार होगा जहाँ पर अन्न रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने अपने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे आप लोगों के घर हैं जो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, लेकिन हड़प्पाकालीन में जो घर के जो मुख्य द्वार थे वो मुख्य सड़क की ओर ना घुरकर पीछे की ओर, पीछे आहते की ओर खुलते थे। ये आपका पता होना चाहिए, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। इस पद्धति को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 53, लोथल क्या है? आपको पता होना चाहिए। लोथल आपका क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। 53 का सही आंसर क्या होगा? ये लोथल आपका गोदीबाड़ा हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान में है, ये जुते हुए खेत से संबंधित है। धोलावीरा आपका गुजरात में है। बनावेले में आपको क्या मिली थी? पकी हुई ईंटें मिली थी, ये यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब देखते हैं कौन सा सही था इसमें। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? यानी कि सभी थे पर एक नहीं था, वो आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गाय। गाय की मुद्रा कहीं भी देखने को नहीं मिलती, हाथी की देखने को मिलती है, गेंडे की, बाघ की, और बैल भी याद रखना। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया आपको, ये तो सही दे रहे हैं आप सभी आंसर। लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सभी से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? तो किससे मिला था? जहाँ पर युग्म समाधि का मतलब दफनाई गई समाधियाँ भी थी, और जो जिसमें आप जलाते हैं वो वाली समाधियाँ भी थी, तो वो आपके लोथल गुजरात से ही मिली थी। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के नाम से, यूनिक के नाम से, किस नाम से पुकारा जाता था? तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। 57 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांश बनी थी, 58 क्वेश्चन का सही आपको आंसर देना होगा। किसकी बनी थी? ये सेल खड़ी से बनी मुद्राएं थी, अधिकांश इसी की ही मिलती हैं। तो दोस्तों ये थे 58 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही दोस्तों क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव भी दोस्तों आमंत्रित हैं, किसी तरह के आपके सुझाव हैं तो कमेंट करके वो ज़रूर बताएं। और इसकी PDF पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक दिया है, टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।